नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक आम आदमी हो, ये वाला नहीं, सिटीजन्स वाला आम आदमी, ठीक है, समझ गया। एंड अगर आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी बीजेपी के कुछ काम देखो, जैसे कि इनका डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर हो गया, इनका हाईवे हो गया या फिर एक्सप्रेसवे हो गया, डिफेंस एक्सपोर्ट हो गया, इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने। एंड अगर आपने गलती से भी ये चीज़ एडमिट कर दिया कि इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है इस सेक्टर में, तो आपको तुरंत ही अंध नमाजी एंड सोशल मीडिया के एक्सपर्ट के द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा, एंड वो है अंध भक्त की सर्टिफिकेट। एंड उसका प्राइम एग्जांपल आपके सामने है। लेकिन आपके लेटेस्ट वीडियो में मुझे एक गलती मिली। ये गलती पर्टिकुलरली मेरे बारे में थी, इसीलिए आई थॉट आई शुड लेट यू नो। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं, उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। कुछ विनर्स जेन्युइन थे क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है, लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को यह अवार्ड दिया गया। जली ना, तेरी भी जली ना। अवार्ड तो हमें दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी दिया है। क्या हमने उनकी भी चरण वंदना की थी? आप बोल ना। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, अगर कोई मुझे पूछता है कि वाई आई प्रेफर बीजेपी ओवर इंडिया अलायंस, मेरे पास इसका सिंपल एक ही जवाब है, क्लियरिटी। एंड क्लियरिटी क्या है? क्लियरिटी ये है, तो अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो मोदी ही आएगा। दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो वही अगर इंडिया अलायंस की तरफ देखूं तो आप बता सकते हो क्लियरली कौन पीएम का फेस होगा? शायद नहीं। तुम ध्रुव टट्टी की बात करते हो, ध्रुव राठी की बात करो, या फिर गोबर भक्त, हाँ वही देशभक्त, या फिर हमारे देश के सेकुलरिज्म के सुरमा रविश जी के बारे में बात करो। इनका हर दूसरा तीसरा वीडियो आइदर मोदी के अराउंड या फिर बीजेपी के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। आपने एक चीज नोटिस किया है या नहीं मुझे पता नहीं, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये सारे चैनल्स अब एक पॉलिटिकल ग्रुप फॉर्म कर चुके हैं, एंड ये सारे प्रोपोगंडा पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड पॉलिटिकली फंडेड है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा भी अगर आपके पास कॉमन सेंस है एंड लॉजिक आप इस्तेमाल करना जानते हो, कैसे लॉजिक यूज करना है, देन आपको ये चीज़ समझ पाएंगे कि क्यों इनका हर दूसरा तीसरा वीडियो बीजेपी के अराउंड ही है। और ये चीज़ कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें एक प्री प्लान्ड तरीके से किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप ये पकड़ लो, उसके बाद ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, मोदी डिक्टेटर है, मोदी ये है, मोदी वो है। जो काम एक ओपोजिशन को करना चाहिए, जो काम राहुल गांधी को करना चाहिए, वो काम ये संभाल के बैठे, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ना, ये सारे के सारे जिसकी मैंने आपको पहले ही बताया, सारी चीज़ें पॉलिटिकली फंडेड है एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो अगर आप इन सारे डॉट्स को अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप समझ पाओगे कि क्यों हर दूसरा तीसरा वीडियो इनके बीजेपी के अराउंड ही है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे, एंड इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितना बड़ा रोल है बीजेपी का ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल ग्रो करने में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। As you know, he is a popular YouTuber in India. बट क्या आपको ये पता है इतना पॉपुलर होने का राज? चलिए मैं आपको बताता हूँ, एंड मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, एंड अगर आपने ये टेक्निक अपना लिया तो आपका भी यूट्यूब चैनल चल जाएगा। एंड वो टेक्निक है कुछ टूल किट्स को यूज़ करना, जैसे कि देश को नीचे दिखाओ, सो कॉल्ड 20 करोड़ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का मसीहा बनो, अपने आप को गवर्नमेंट के क्रिटिक्स बताओ, जहाँ पर गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है उसको अंडरमाइन करो, जैसे कि रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाना, फॉरेन पॉलिसी में इम्प्रूव करना, डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इम्प्रूव करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कश्मीर में जो मिलिटेंसी थे, जो पत्थरबाज थे, उनको एलिमिनेट करना,
मैं जब 10th में पढ़ता था मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो। बच गया हूं ना मैं। हम मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहां बच गए क्योंकि हम देश में पहले जितने भी बॉम्ब ब्लास्टिंग होते थे हर 1-2 साल बाद, उसको एलिमिनेट करना, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, इन सारे चीज़ों को अंडरमाइन करो। बिल्कुल बात ही मत करो, या फिर बात करो तो ऐसा बात करो कि वो कुछ बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं है वो। एंड जहाँ पर गवर्नमेंट टारगेट अचीव करने में फेल हुआ वहाँ पे उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाओ। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन करना जिससे काला धन वापस आ जाए, उसको बढ़ चढ़ के दिखाना, फार्मर इशू को बढ़ चढ़ के दिखाना, स्ट्रॉन्ग स्टांस अगेंस्ट चाइना एंड अक्साई चीन जिसमें गवर्नमेंट काफ़ी फेल हुआ है उसमें गवर्नमेंट का क्रिटिक्स करना, जॉब वैकेंसी में गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी, ये सारे के सारे चीज़ें बात करना इम्पोर्टेंट है। मैं भी मानता हूँ इम्पोर्टेंट है इसमें बात करना, काम करना। बट गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम भी किया है उसको भी दिखाओ जो। बट अगर आप एक बायस्ड नहीं हो तो आप दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलोगे। आप किसी एक चीज़ को अंडरमाइन नहीं करोगे और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को जो आपको सूट करता है उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाओगे, ठीक है। जो आपकी कंटेंट को सूट करता है, जो आपकी ऑडियंस को सूट करता है, उसके बाद हिंदूज को गाली दो, उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को लेके कुछ भी कमेंट पास करो, क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर हिंदूज के भगवान को लेके कुछ भी बोलूँगा तब भी मेरा हाल कन्हैया लाल जैसा या फिर नुपुर शर्मा के जैसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि हिंदू कितने टॉलरेंट है बाय नेचर। एंड इसी टॉलरेंस का फ़ायदा आप जैसे लोग उठाते हो, क्योंकि आपको पता है उनके भगवान को मैं एब्यूज़ भी कर दूँ या फिर क्रिटिसिज्म भी कर दूँ तब भी कोई मुझे कुछ करने वाला नहीं है। एंड ये जो फ्रीडम आपको मिला है ना, इसी चीज़ का आप हमेशा गलत फ़ायदा उठाते हो। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दूसरी डेवलप्ड कंट्री को महान दिखाओ एंड अपनी कंट्री को पिछड़ा हुआ, गरीब, कमज़ोर, गंदगी, ये सब दिखाओ एंड कंपेयर करो। ये जो अपनी वीडियो में कंट्री दिखा रहा है ना, ये मोस्टली यूरोपियन कंट्री है। एंड आपको और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि ये जो यूरोपियन कंट्री है उन्होंने अफ्रीका, इंडिया एंड बाकी अदर कंट्रीज़ को कैसे लूटा है। इसके अलावा भी अरब ने भी इंडिया को लूटा है, अफ़गानिस्तान ने भी इंडिया को लूटा है, तुर्की ने भी इंडिया को लूटा है। जी हाँ, तुर्की ने भी इंडिया को लूटा है। एंड ये हम जानेंगे किसी और वीडियो में कि कैसे इंडिया को लूटा है अलग अलग कंट्री ने। बट अगर हम अपने टॉपिक पे वापस आए, ये जितने भी बातें मैंने आपको अभी बताया, ये सारे के सारे चीज़ें अगर आप भी डिक्टो इम्प्लीमेंट करना चालू करो तब आप भी अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हो। एंड सेम टू सेम चीज़ ध्रुव राठी ने किया है। कैसे किया है वो बताता हूँ मैं आपको। अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है कि ये सब चीज़ें करके आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हो, तो आप जाके ध्रुव के पुराने वीडियो जो इसने शुरू किया था 2013-14 के आसपास शुरू किया था, वहाँ पर वो क्या करता था, वो ब्लॉगिंग करता था। उसको पता ही नहीं था उसका नीश क्या है, मतलब उसका इंटरेस्ट क्या है, उसको पता ही नहीं था। एंड जब उसने अपना नीश चेंज किया एंड गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने चालू किया, उसके बाद जो मैसिव मोमेंटम चालू हुआ उसके यूट्यूब चैनल में ग्रोथ का, वो आज तक नहीं रुका। एंड वो आज भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है एंड उसके बदौलत वो आज भी बढ़ रहा है। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। एंड नेक्स्ट कौन सी टॉपिक हम कवर करें, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो विथ ए सेफ एग्जिट, मतलब कि आपका अनलिमिटेड लॉस ना हो, जहाँ पर उसको बोलते हैं हम एल्गो ट्रेडिंग। एंड अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ जानना है, अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं एल्गो ट्रेडिंग क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो कि वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है चैनल का। वो चैनल आप विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ एल्गो ट्रेडिंग एंड एल्गो ट्रेडिंग कैसे काम करता है, जहाँ पर आपका अनलिमिटेड लॉस बिल्कुल नहीं होता। जहाँ पर आपका लॉस अगर आपने 500 फिक्स कर दिया तो आपका 500 का ही लॉस होगा, बट आपका प्रॉफिट बिल्कुल अनलिमिटेड होता है यहाँ पर। तो अगर आप पूरा डिटेल्स जानना है कि कैसे एल्गो ट्रेडिंग काम करता है, जाके वो चैनल विजिट करो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एल्गो काम करता है, ठीक है। तो इसी नोट के साथ आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।